गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपको कराऊंगा अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आर्मी वाले बच्चों के लिए खास करके प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूं। उसमें मैं जितने भी टॉपिक करा देता हूं उनका रिवीजन कराने के लिए कुछ मिक्स में क्वेश्चंस देता हूं ताकि बच्चे प्रैक्टिस करें और वो जो पढ़ा रखा है वो भूले ना। तो आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आइए अपन बात करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई धनराशि 12% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज 4200 रुपए प्राप्त होता है, तो धनराशि ज्ञात करो। आ जाओ बेटा। सर, ऐसे सवालों में आपने हमें सिखा रखा है कि जब भी ब्याज दिया हो, जब भी मूलधन दिया हो, जब भी दर दी गई हो, जब भी समय दिया गया हो, तो सर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो आ जाओ बच्चा, इसी क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगा के अपन मूलधन की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ये देखो बेटा, अपन को निकालना है मूलधन। दर अपन को दे रखी है बेटा 12%, समय अपने पास है 5 वर्ष और साधारण ब्याज अपन को दे रखा है 4200। तो सर हमें पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके सर, अब अपन P की वैल्यू रख देंगे R की। सर यहाँ पे SI ब्याज है जिसको अपन बोलते हैं साधारण ब्याज, और P बेटा यहाँ पे है मूलधन जो अपन को ज्ञात करना है, और बेटा यहाँ पे R है दर, T है समय। और बेटा अब अपन लगाते हैं फटाफट से इसका फॉर्मूला। SI जैसा कि आपने सवाल में देखा 4200 दे रखा है, P का मान अपन को निकालना है और R अपन को 12% दे रखे बेटा, और अपन को समय सर 5 वर्ष दे रखा है। देखो बेटा 5 वर्ष समय हो गया अपना बट्टा 100। अब देखो P को इधर रखो, बाकी सारी डाटा उधर लेके चले जाओ, कहीं अपन को P की वैल्यू निकालनी है। ये 100 इधर भाग में था तो उधर गुणा में, ये 12 गुणा 5 उधर गुणा में था तो इधर आके भाग में। टोटल जब जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे 6 2 12, ये 700। अब बेटा ये 10 आ जाएगा और 10 से 1 0 कट जाएगा, 700 गुणा 10 7000 अपना आंसर आ जाएगा। 48,750 रुपए की धनराशि पर 16% प्रति वर्ष की दर से गैर अधिवर्ष नॉन लीप ईयर के 73 दिनों का SI ज्ञात करो या साधारण ब्याज करो। बेटा आ जाओ, मैं इसको आराम से समझाता हूं। अभी तक बेटा ये फॉर्मूला आप लगा रहे थे तो डायरेक्ट आपको समय जो है साल में दे रखा था, लेकिन ध्यान रखो बेटा, जब भी ये फॉर्मूला लगाना चाहो समय हमेशा साल में रखना। अगर सर साल में नहीं दिया तो जैसा कि अभी ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया 73 दिनों का निकालना है। सर अगर हमें दिनों का निकालना हो तो उस दिन को हम साल में बदलेंगे। जैसा कि अगर नॉन लीप ईयर की बात हो तो उसमें साल में 365 दिन होते हैं, और अगर लीप ईयर की बात हो तो 366 दिन होते हैं। लेकिन जब बेटा जो भी दिन दे रखा हो ना, अगर आपको बोले नॉन लीप ईयर, तो उन दिनों में 365 का भाग दे दो बेटा, वो आ जाएगा अपना साल। जैसा ही अपन अब जैसा कि आपको पता है नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं, उसी प्रकार बेटा लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सर हमें पता चल गया कौन से ईयर में कौन से दिन होते हैं। ओके सर, अब अपना सवाल है कि सर मूलधन हमें 48,750 दे रखा है, और बेटा ध्यान रखो अगर कोई भी लीप ईयर नॉन लीप ईयर नहीं दे रखा हो, अगर दिन में दे रखा हो समय, तो आप 365 ही मानोगे, 365 वाला ही साल मानोगे। आ जाओ बेटा, अब देखो हमें पता है 73 दिन में 365 का भाग देंगे क्योंकि हमें इसे साल में बदलना, तो अपना आएगा 1/5। 1/5 साल सर हमारा उत्तर आ गया। अब सेम फॉर्मूला लगेगा सर, टाइम को हमने साल में चेंज कर दिया। अब सर SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बेटा 100। बेटा ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, हर साधारण ब्याज के सवाल में ये काम आने वाला है। सर P की वैल्यू रखी, R हमने रख दी 16%, T हमारा 1/, वो जो 5 आएगा बेटा वो 100 के नीचे 7 में आएगा बेटा, है ना। जैसे ही आप इसको काटोगे अपना फाइनल आंसर आएगा 1560। ये लो सर हमारा ब्याज आया 1560। 1000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 है, तो अर्धवार्षिक दर ज्ञात करो। आ जाओ बेटा। अब आपको क्वेश्चन में मूलधन 1000 रुपए दे रखा है, 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ये दे रखा है। एक बात ध्यान रखना बेटा, हमेशा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बड़ा होता है क्योंकि इसमें ज्यादा ब्याज हमें मिलता है। ठीक है बेटा, अब आपको 6 माही दर ज्ञात करनी है, आपको साल की दर ज्ञात करनी आती है बेटा, साल की निकाल लो। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का सूत्र होता है बेटा P गुणा R/100 का वर्ग। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला वापस से नोटबुक में लिखो, जो फॉर्मूला बुक बना रखी है उसके अंदर। आ जाओ बेटा, 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें कितना दे रखा है सवाल में, सर ये हमें दे रखा है 10। तो जैसे ही अपन इसकी वैल्यू रखेंगे 10 के बराबर रख दो बेटा, 10 बराबर सर P अपने पास 1000 है, सर 1000 की जगह 1000 रख देंगे। अब बेटा R अपन को निकालना है, तो R का स्क्वायर तो R स्क्वायर हो जाएगा, और 100 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो 100 गुणा 100 अपना आंसर आएगा। अब देखो बेटा, ये 3 0 से ये 3 0 गए, यहाँ पे 10 बच गया, ये 10 इधर भाग में उधर जाके गुणा में 10 गुणा 10 बराबर R स्क्वायर। जैसे ही बेटा स्क्वायर हटेगा ये आएगा अपना R की वैल्यू 10। सर ये तो 1 साल की दर आई है, लेकिन हमें तो सर 6 माही दर निकालनी थी। 1 साल की दर सर 10% है, तो 6 माही यानी आधी कर देंगे। पूरे साल की 10% है तो अर्ध माही की सर 10 में 2 का भाग देंगे और अपना आंसर आ जाएगा सर R बराबर 5%। 1 क्विंटल का कितना प्रतिशत भाग 800 ग्राम है? ऐसे सवालों में बेटा इन चीज़ों का ध्यान रखना।
ऐसे सवालों में बेटा दोनों की जब भी अनुपात निकालना हो या परसेंटेज निकालना हो तो दोनों की यूनिट बहुत जरूरी है कि दोनों की यूनिट सेम हो। अब बेटा 1 क्विंटल और 800 ग्राम, सर यहाँ तो क्विंटल है यूनिट, यहाँ ग्राम है, तो सर हमें पता है 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं, ये चीज़ सबको पता होगी सर। अब हम केजी को ग्राम में बदलेंगे, 1 केजी में सर 1000 ग्राम होते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, 1 क्विंटल में 100 किलो और 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 1 क्विंटल में कितने ग्राम हुए सर? 1 क्विंटल में फाइनली अपने 100 केजी जितने ग्राम होंगे ये आ गए अपने ग्राम। बेटा ग्राम की वैल्यू निकाल कर सर अब हमें पता है इतने ग्राम होते हैं और इसका 800 ग्राम निकालना है क्या बेटा? तो ये पूरे ग्राम नीचे रखो, 1 कुंटल को नीचे रखो और 800 ग्राम को ऊपर रखो, गुणा में बेटा 100। ये ऊपर वाले 4 जीरो बेटा नीचे वाले 4 जीरो से कट जाएंगे, अपना आया 8/10 यानी 0.8% है। ध्यान रखे बेटा ऐसे सवालों में यूनिट सेम करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जैसे कि अपन ने क्विंटल को फाइनल ग्राम में बदला। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च करता है, 25% ड्रीम लेवल पर और लगाता है और 3% अपनी कार के पेट्रोल पर लगाता है और 9600 रुपये की बचत करता है, तो बताओ वह ड्रीम लेवल पर पेट्रोल से कितना अधिक खर्च करता है? आ जाओ बेटा। आय का 40% खर्च कर रहा है किराए के ऊपर, 25% ड्रीम लेवल, 3% पेट्रोल के ऊपर। और अब एक बात सुनो, ये टोटल हमेशा ध्यान रखना आय 100% होती है। अब वो उसमें से खर्च कितना कर रहा है सर? 40, 25 और 3, 40 और 25 65 प्लस 3 68%। जैसा कि बेटा 100% में से 68% ये बच्चा खर्च कर रहा है, तो एक बात बताओ 68% जब खर्च कर दिया तो बचाया कितना सर? 100% में से 68 खर्च कर दिया तो उसने बचाया 32। और सवाल में आपको दे रखा है उसकी बचत है 9600 रुपये, तो बेटा 32% का मान ही आपको दे रखा है 9600 रुपये। जैसे ही 32% का मान 9600 रुपये रखेंगे, 1% का मान आएगा अपना बेटा 300। जैसा ही 1% का मान 300 आ गया, अब आपसे पूछा है कि वो अपने ड्रीम लेवल पर पेट्रोल से कितना परसेंट ज़्यादा यूज़ करता है, तो पेट्रोल पर वो 3% यूज़ कर रहा है और ड्रीम लेवल पर 25%, तो कितना ज़्यादा है सर? 22% ज़्यादा है। 3 से 25 22% ज़्यादा है। इसका मतलब अपन को 22% का मान बताना है बेटा। 1% का मान अगर 300 है तो 22% का मान 22 गुणा 300 बराबर 6600। ये अपना आ गया फाइनल आंसर बेटा। किसी संख्या में 40% की कमी हुई और 10% की वृद्धि हुई, कुल फर्क बताओ। तो आ जाओ बेटा, जैसा कि आपको पता है संख्या में सबसे पहले 40% की कमी की गई, उसके बाद 10% की वृद्धि की गई, तो टोटल अपन को इफेक्ट बताना है कि रियल में कितनी कमी या वृद्धि हुई। तो आ जाओ बेटा, संख्या को पहले 100 मानते हैं, उसमें अगर 40% की कमी करेंगे तो 100 में डायरेक्ट कमी हो जाएगी 40% की, क्योंकि 100 में अगर अपन कितने भी संख्या की बात करें तो वो डायरेक्ट होता है। तो अपना आंसर आएगा 60। सर 100 में पहले 40% की कमी कर दो तो 60 आएगा। सर अब 60 में 10% की वृद्धि करनी है, इसका मतलब 60 गुणा 110/100, ये कैंसिल करके अपना फाइनल आंसर आएगा सर 66। सर पहले 100 था, फिर 60 हुआ, फिर 60 से 10% की कमी के बाद 66 हुआ, तो सर हमारा टोटल फाइनल आंसर आ रहा है 34%। सर 34% क्या हुआ? 34% बेटा कमी हो गई। तो अपन को बीच वाले से कोई मतलब नहीं, फर्स्ट और लास्ट वाला देखना है बेटा। पहले 100 था, फिर 66 हुआ, सर 34% की कमी हो गई। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। राम के घर से एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से श्याम के घर की ओर भागा जाता है और 30 मिनट में पहुंच जाता है। उसकी चाल श्याम के घर से प्रवीण के घर जाता है, उस जिसकी दूरी राम श्याम के घर के बीच का 6 गुना है। तो बताओ श्याम के घर से प्रवीण के घर जाने में राम को कितना समय लगेगा? अब बेटा इसमें ध्यान से स्ट्रक्चर समझो। ये देखो, जैसे कि आपको पता है राम के घर से वो व्यक्ति श्याम के घर जाता है, तो उसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब क्या है बेटा कि वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, समझ गए। और राम के घर से शाम के घर जाने में उसे मात्र लगते हैं 30 मिनट का समय। आपको क्वेश्चन में दे रखा है सर 30 मिनट लगते हैं, इसका मतलब आधा घंटा। जब वो कोई व्यक्ति 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है तो आधे घंटे में 10 किलोमीटर चलेगा। इसका मतलब राम और श्याम के घर के बीच की आ गई फाइनल दूरी 10 किलोमीटर बेटा। अब वो क्या करता है व्यक्ति, उसी चाल से श्याम के घर से प्रवीण के घर जाता है, समझ गए। 10 किलोमीटर ये इनकी दूरी है और इसमें लिखा है कि श्याम से प्रवीण के घर की दूरी राम श्याम के घर से 6 गुना है। इसका मतलब 10 का 6 गुना 60 किलोमीटर अपना फाइनल आंसर इसमें आ गया। सर 60 किलोमीटर चलाना है क्या? उसी चाल से, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब कोई व्यक्ति 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है तो 60 किलोमीटर चलने में उसको समय लगेगा 3 घंटे का बेटा। 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है तो 3 घंटे में 60 किलोमीटर चल जाएगा। अपना फाइनल आंसर आएगा बेटा 60 किलोमीटर 3 घंटे। ठीक है बेटा, अगर आप इसको फॉर्मूले से करो, समय का फॉर्मूला होता है बेटा दूरी बट्टा चाल। ओ ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी बेटा, दूरी बट्टा चाल। जैसे ही दूरी बट्टा चाल फॉर्मूला लगेंगे, सर दूरी है अपनी 60 किलोमीटर, चाल है अपनी 20 किलोमीटर प्रति घंटे। अपना फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा? सर दूरी कितनी है अपनी? सर दूरी है 60 किलोमीटर। जैसे ही अपन दूरी का मान रखेंगे, और ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 20 किलोमीटर 1 घंटे में, 40 2 घंटे में, 60 3 घंटे में। एक लड़का घर से स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो कुल समय 2 घंटे लगते हैं। तो घर से विद्यालय की दूरी बताओ। आ जाओ बेटा।
घर से स्कूल पहुंचने जाते टाइम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वापस आते वक्त स्कूल से घर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। बेटा जब दो चाल दे रखी हो और कुल समय दे रखा हो ना, तो दूरी का एक फॉर्मूला होता है, याद कर लेना इसको, अपनी फॉर्मूला बुक में लिख लेना। ध्यान रखो ऑफलाइन बच्चे, ये मैंने आपको करवा रखा है। सर दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चालों का गुणा बट्टा चालों का योग, और बट्टा गुणा में है ना समय का योग लिख देना या कुल समय लिख देना। सर चालों का गुणा बट्टा चालों का योग, जैसे ही ये दोनों लिखेंगे गुणा में सर कुल समय यानी समय का योग बेटा कुल समय। अब जैसे ही अपन जो जो वैल्यू दे रखे हैं उनको पुट करेंगे। सर पहली चाल हमारी 40 किलोमीटर है, दूसरी 60, तो चालों का गुणा कराओ फटाफट से। सर 40 गुणा 60 बटा चालों का योग बेटा 40 और 60 100। सर अब हमें कुल समय कितना लगा? सर हमें 2 घंटे लगे। अगर बेटा ये 2 घंटे है ना, अगर मिनट में दे रखा हो तो उसमें 60 का भाग दे के इनको घंटे में बदल दे। आ जाओ बेटा, ये आया 48 किलोमीटर। इसका मतलब सर घर से स्कूल की दूरी 48 किलोमीटर दूर थी। किसी वस्तु को 40% पर लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 800 रुपये का लाभ हुआ। मैं कह रहा हूँ 40% लाभ। अब देखो बेटा 40% लाभ हुआ और रियल में उसको लाभ हुआ 800 रुपये का। आपको क्रय मूल्य बताना है। देखो हमेशा क्रय मूल्य 100 यूनिट माना करो। जब उसको 40% का लाभ हुआ तो उसने बेची कितने में होगी बेटा? सर उसने 140 में बेची होगी। सर तो लाभ कितना हुआ? सर 40 यूनिट का लाभ हुआ। और मैं कह रहा हूँ कि 800 रुपये का लाभ हुआ। तो बेटा आप भी सही मैं भी सही, क्योंकि मैं यूनिट में बता रहा हूँ। 40 यूनिट का लाभ हुआ और आप कह रहे हो 800 का लाभ हुआ। इसका मतलब बेटा 40 यूनिट का मान ही आपको 800 दे रखा है। 40 यूनिट का मान 800 है तो 1 यूनिट का मान आपके 20 आ गया। सर 1 यूनिट का मान 20 आ गया। अब आपने पूछा क्रय मूल्य कितना है बेटा? 100 यूनिट। 1 यूनिट का मान अगर 20 है बेटा तो क्रय मूल्य 100 यूनिट है। 100 यूनिट का मान 100 गुणा 20 यानी 2000। ये आ गया अपना फाइनल आंसर। ये 5600 का 20% का 10% ज्ञात करो। बेटा ऐसे सवाल बहुत आते हैं आर्मी में। ये ऐसे क्वेश्चन सारे आर्मी वाले बच्चे, खास करके ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं आर्मी के लिए, समझ गए बेटा। ऐसा एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाता है किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर। तो बेटा 5600 का 20%, सर 5600 का 5600 लिख देते हैं। का की जगह आपने सिखाया गुणा, 20% हटाया तो सर 100 लग गया नीचे, गुणा 10% हटाया सर 100 लग गया। अब बेटा अब इसको अपन आराम से काट सकते हैं। ये देखो ये 2 जीरो से ये गए, ये 2 जीरो से 56 गुणा 10, 56 गुणा 2 सॉरी बेटा 112। सर 5600 का 20% का 10% 112। अगर बेटा मेरे कराए आपको सवाल अगर समझ आते हैं, पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।